मैं इस बजट में देख रहा था, ये दशा पूरे राजस्थान के लिए, जैसे बिजली, पानी, हर एक पहलू को छुआ। इसमें मेरे एक दो सुझाव है। जैसा है कि आपकी सोलर नीति के अंदर 2023 में जो इतनी सारी परियोजना के लिए, सोलर के लिए जो आपके एमओयू हुए, उसमें एक बात की अड़चन आ रही है, और वो अड़चन यह है कि जो सामान्य वर्ग की जो जमीन है, उस जमीन को तो जैसे भूमि धारक जो है वो लीज पे दे सकता है, पर जो आपकी एससी की जमीन है, वो एससी वर्ग अपनी भूमि को लीज पे नहीं दे पा रहा है। इससे सोलर कंपनियों को भी और इन्वेस्टर को भी जैसे बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसमें सामान्य वर्ग को तो जो है 25 साल या 29 साल, जैसे जितने साल का भी जो लीज हो रहा है, उसमें तो उनकी बंजर जमीन का एक जैसे रेवेन्यू प्राप्त होता रहेगा। लेकिन एससी और एसटी वर्ग के साथ में ये भेदभाव हो रहा है। वो अपनी जमीन को जैसे कुछ न कुछ आपके रेवेन्यू के नियम आड़े आ रहे हैं, उन नियमों में संशोधन करके एक समानता का एक अपने को उदाहरण देना चाहिए कि यदि सामान्य वर्ग अपनी भूमि को 29 साल के लिए लीज पे देके उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टर आता है और सोलर की जो है अपने उत्पादन की अपनी यूनिट लगाता है, तो एससी वर्ग भी अपनी भूमि को देना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं रेवेन्यू में ये प्रॉब्लम है। इसलिए इन ऐसे नियमों में संशोधन होना चाहिए। एक मेरा दूसरा सुझाव है कि जब अपने राजस्थान के अंदर ये 14 जिलों के अंदर ईआरसीपी आई है, उसके लिए माननीय अपने भजनलाल जी को और अपने देश के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 14 जिलों के लिए ईआरसीपी की बहुत बढ़िया, शानदार और जानदार आपकी पेयजल की और सिंचाई की आपकी योजना आई है, और ये जैसे सिर्फ आपके 3 से 6 महीने में ये काम करके दिखाया है। इस मामले में मेरी ये मांग रहेगी कि हम लोग पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, और जो इंदिरा गांधी नहर इतने पुराने समय से बनी हुई है, इस ईआरसीपी की तर्ज पे ही आप हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक जो है अपना WERCP भी आनी चाहिए, जो वेस्टर्न, हाँ WRCP बोल रहा हूं, उसे पश्चिमी राजस्थान के जो पश्चिमी अपना जोधपुर संभाग, पाली संभाग है, वो भी सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए इस चीज का फायदा उठा सके, क्योंकि वहां पीने का पानी भी नहीं है और वहां जमीन तो हमारे पास में है लेकिन पानी नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा, और इस ऐसा सदन से भी मेरा निवेदन रहेगा, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जैसे पाली, जालोर और सिरोही में तो ये थोड़ा बहुत नर्मदा का पानी आता है, लेकिन नागौर, जोधपुर, पाली इधर बिल्कुल भी पानी नहीं है। ईआरसीपी की तर्ज पे WRCP आए, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जो पीएचडी के अंदर जो ये JJM के तहत ये जिन्होंने जो ड्राइंग बनाई है पिछली सरकार ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने पूरे गांव के अंदर आधी ड्राइंग बनाई है और आधा गांव छोड़ दिया है। अब गांव के अंदर जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगती है, कोई कहता है बीजेपी वालों को दे रहे हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस वालों को दे रहे हैं। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस बात की गलती की है, वो ड्राइंग अपनी चेंज करे, और इधर आपके पीएचडी विभाग के अंदर यदि बात आई तो वो हमारे सामने ये बात आई, डिविएशन हम लोग नहीं देंगे। जब आप डिविएशन नहीं देंगे तो डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी है, उनसे मेरा निवेदन है वो गाँव में जाएं, उनका खेत देख के, ढाणी देख के, हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपना खेत अपना घर का कॉन्सेप्ट है। जो भी आपका घर है, यदि प्रत्येक घर को नल से जोड़ना है तो आप अपनी ड्राइंग को चेंज करें, और चेंज करके उन जैसा प्रत्येक घर में जो है जल पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था है। एक मेरा निवेदन और रहेगा कि आपके पीएचडी विभाग में पिछले 5 सालों से, जब हमारी सरकार थी 2013 से 18, 750 नलकूप जैसे बने थे। अब आपके पिछली सरकार 18 से 23 के अंदर लगभग मेरे क्षेत्र के 250 नलकूप बंद पड़े हैं, एकदम एक बूंद भी उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो मेरा पीएचडी विभाग से भी ये निवेदन रहेगा कि जो नकारा और नलकूप जो है उनको एक बार देखकर उनको ठीक करें या उनको दोबारा से करें, जिससे पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। और मैं देख रहा हूं इतना शानदार और इतना जानदार बजट दिया, इसके लिए आदरणीय भजनलाल जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को और टीम बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।